हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था किरण प्रकाश की, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस में रेखीय आवर्धन क्या होता है और उसका फार्मूला क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं लेंस की क्षमता। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। लेंस की क्षमता का मतलब एक सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि परिभाषा के अलावा लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। वैसे तो सिंपल सी परिभाषा में लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेकिन क्षमता का मतलब क्या है ये हम लोग पहले आज जान लेते हैं। उसके बाद परिभाषा सिंपल सी है वो लिख लेंगे। तो लेंस की क्षमता से तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं एक हमारे पास उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस ऐसा उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी काफी बड़ी है, बड़ी फोकस दूरी का हो गया। ये इसका फोकस हो गया। दो फोकस होते हैं इसमें, तो हमने इस तरह वाला कौन सा फोकस होता है, मुख्य फोकस, यानी इसको F2 मान सकते हैं। इधर का F1 होगा, इधर मान लेते हैं ये F1 है। इसी प्रकार से जरा एक हम दूसरा एक और उत्तल लेंस लेंगे जिसकी फोकस दूरी होगी कम। तो ध्यान से समझना, मान ये फोकस दूरी इसकी कम हो गई, ये इसका F2 है और ये इसका F1 है। ये तो उत्तल लेंस की बात हो गई। अगर इस लेंस पर अगर प्रकाश किरणों को समांतर अगर डाला जाता है, प्रकाश किरणों को समांतर डालते हैं, तो प्रकाश किरण जो है कहां से होकर के जाती है, उसके फोकस से होकर के जाती है। ये हम लोग जानते हैं। प्रकाश चलने के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किरणारें खींचते तो उसके क्या नियम है वो हम लोग पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जाती है। आइए कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश किरण समांतर आ रही थी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कुछ मुड़ गई। ये एंगल बन रहा है मुड़ने का, मान लेते हैं थीटा है, यानी प्रकाश किरण जो है मुड़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि लेंस से जब भी कोई प्रकाश गुजरता है तो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, ठीक है ना। अब वो मुड़ने के लिए अब उत्तल लेंस की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाता है। अगर अवतल लेंस की बात करते हैं हम लोग, इसे अवतल लेंस अगर बना लेते हैं, अवतल लेंस बना लेते, एक अवतल लेंस हमने ये बना लिया। ये भी मान लेते हैं इसकी ये बड़ी फोकस दूरी का हो गया। ये इसका है F1, इधर F2 और इधर होता है इसका F1। क्या होता है ना फोकस, मुख्य फोकस इसका बाईं ओर होता है अवतल लेंस में और इसका दाहिनी ओर होता है। एक और हम जरा अवतल लेंस बनाएंगे जिसकी फोकस दूरी होगी कम। फोकस दूरी समझते हैं ना, फोकस से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, ये मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी है कम, कम फोकस दूरी का लेंस। अगर कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात ये बाहर तरफ फैलती है, लेकिन इस प्रकार से फैलती है कि ये इसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो, ऐसे फैल जाती है। यानी जाने का रास्ता इसका ये था सीधा, इतने कोण से मुड़ गई ये। समझ में आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि लेंस का काम है प्रकाश किरणों को मोड़ना। अब जरा देखो, यहां तो प्रकाश किरण कितने कोण से मुड़ी, यहां पर प्रकाश किरण थीटा कोण से मुड़ गई। अब जरा देखो, अगर यही अगर प्रकाश किरण एक कम फोकस दूरी वाले लेंस पर गिरे तो प्रकाश किरण जब कम फोकस गिरेगा तो ये भी फोकस होकर के ही जाएगी प्रकाश किरण ऐसे। अब देखिए ये वाला कितना एंगल बना, ये पहले से, इसको अगर θ1 मान लें तो ये θ2 हो गया। अब ये पता चल रहा है दोनों में से कि θ1 θ2 इज ग्रेटर देन θ1। देखने से पता चल रहा है कि जो θ2 का मान है वो ज्यादा है। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें जो मुड़ती हैं वो डिपेंड करती है फोकस दूरी पर। जिसकी फोकस दूरी अधिक, फोकस दूरी कहां से लेते हैं हम लोग,
यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, तो फोकस दूरी अधिक तो ये कम मुड़ती है प्रकाश की, फोकस दूरी अगर कम है तो ज्यादा मुड़ जाती है, ये एंगल ज्यादा है इसका ज्यादा मुड़ गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, अगर ये कम फोकस दूरी वाले लेंस के ऊपर अगर प्रकाश किरण गिरती है तो ये इस प्रकार से मुड़ती है, ये फोकस होकर के जाए यानी ऐसे हो जाती है। अब देखिए यहाँ का देखिए मुड़ना, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं θ3 और ये θ4। तो यहाँ से पता चल रहा है कि θ4 इज ग्रेटर देन θ3। अब जरा इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि प्रकाश किरण जब भी किसी लेंस पर गिरती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो मुड़ जाती है। अब मुड़ने के लिए शर्त क्या है? जिसकी फोकस दूरी अधिक वो लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ता है। ऐसे अवतल लेंस का भी हाल है, ये बाहर तरफ मोड़ता है अवतल लेंस, लेकिन जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है वो कम मोड़ता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो ज्यादा मोड़ता है। तो तभी कहा जाता है कि क्षमता का मतलब होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, यानी लेंस की क्षमता से तात्पर्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता जो है कम होती है, यानी कम मोड़ता है। अब क्लियर हो रही है? तो लेंस की क्षमता से मतलब होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। मोड़ने से तात्पर्य जो जितना ज्यादा मोड़ता है प्रकाश किरणों को उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, और क्षमता डिपेंड करती है फोकस दूरी पर। फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी मोड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक, यानी लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। हमारा इसका मतलब सिंपल सी परिभाषा हम लोग उसके आंकिक मान के पदों में जब लिखते हैं कि उसका क्षमता बताइए क्या होगी, तो फोकस दूरी परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और ये शब्द इसमें होना चाहिए, फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए? मीटर में। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उसका उल्टा, व्युत्क्रम, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है। इसे इस प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी परिभाषा, ये इसका आंकिक मान बताती है कि लेंस की क्षमता कितनी होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है, ये बताता है। फोकस दूरी जिसकी कम होती है उसकी फोकस क्षमता उसकी अधिक होती है। तो क्षमता से तात्पर्य है प्रकाश किरणों को मोड़ने से मतलब है, जो जितना ज्यादा मोड़ता है प्रकाश किरणों को वो उस लेंस की क्षमता उतनी अधिक होती है। तो इसका सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या लिखा जा सकता है? लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। लेकिन शर्त इसमें लिखी हो जी किसमें होनी चाहिए फोकस दूरी? मीटर में। या इसको संकेत के रूप में लिखा जाए तो क्षमता P बराबर होता है 1/F, और ये होना चाहिए मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी अगर मीटर में है तो उसकी क्षमता डायोप्टर में नापी जाएगी, यानी कह सकते हैं या अथवा इसको अगर सेंटीमीटर की अगर बात करेंगे, फोकस सेंटीमीटर दे रखी है तो P बराबर हो जाएगा 100/F, लेकिन F किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर। अगर 100/F करते हैं तो
फोकस दूरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो ये दो फार्मूले आपको याद रख लेने हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है। फोकस दूरी जिसकी अधिक, क्षमता उसकी कम। चाहे ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला लगाइए क्षमता निकालने के लिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर 1/f कर रहे हैं तो फोकस दूरी मीटर में रखनी है आपको। अगर सेंटीमीटर दे रखी तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो फिर ये वाला सूत्र लगाना है। इसमें ऑलरेडी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है और 100/, इसलिए दिया गया है 100/f। अगर ऐसा कर लेते हैं तो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसको हम लोग 20 से प्रयोग करते हैं, डायोप्टर होता है। बहुत महत्वपूर्ण इसका श्रृंखला है ये। लेकिन डायोप्टर हम तभी लिखेंगे जब फोकस दूरी को मीटर में रख करके उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब, ये ध्यान रखना है। और अगर क्षमता दे रखी है डायोप्टर में, फोकस दूरी निकलवा रहा है तो 1/p हो जाएगा F इक्वल टू। तो जब p की वैल्यू रखेंगे तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में आएगी। अगर डायोप्टर ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फोकस दूरी हमेशा इसमें आएगी मीटर। ये वाला फार्मूला अगर यूज करते हैं फोकस दूरी निकालने के लिए डायोप्टर में दे रखी क्षमता तो सेंटीमीटर में आएगा। बस ये ध्यान रखना है, बस मात्रक में गड़बड़ी ना होने पाए केवल। तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर हो जाता है। लेकिन अगर ये कह सकते हैं कि इसका विमा क्या होगी, लेंस की क्षमता का विमी सूत्र, लेंस की क्षमता एक, ये लिखो, एक अदिश राशि, अदिश राशि भी है ये। लेंस की क्षमता एक अदिश राशि है। और एक पॉइंट इसमें ले सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अगर विमीय सूत्र निकालना चाहे तो क्या निकलेगा। अब देखिए सूत्र के साथ लग रहा है फोकस दूरी अगर मीटर में नाप रहे हैं तो p की जो विमीय सूत्र हो जाएगा 1/l, 1/l का मतलब L इनवर्स, ठीक है ना। सूत्र के हिसाब से तो क्षमता का जो विमा निकलेगी वो L इनवर्स हो जाएगी। लेकिन ये गलत होगी। लेंस की क्षमता का ये आंखिक मान बताता है फार्मूला। लेंस की क्षमता का मतलब है मोड़ना, ठीक है ना, यानी कोण से तात्पर्य है। इसलिए इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ये एक विमाहीन राशि है। तो यहां लिख सकते हैं लेंस की क्षमता एक विमाहीन राशि। ये पॉइंट बहुत दिमाग में रखना है। यहां से मीटर के हिसाब से आप क्षमता निकालेंगे, क्षमता का विमीय सूत्र निकालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये कोण से इसका मेजरमेंट होता है कि कितना मोड़ सकती है प्रकाश किरण को, इस हिसाब से इसका जो कोई विमा नहीं होती है। लेंस की क्षमता एक विमाहीन राशि है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। विमाहीन राशि है लेकिन उसका मात्रक डायोप्टर, और यह एक अदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से देखा जाए कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता भी धनात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो इस चीज को तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये इतनी बात आपको जानना है। लेंस की क्षमता की परिभाषा, लेंस की क्षमता का अर्थ, लेंस की क्षमता का अर्थ प्रकाश किरणों को मोड़ना। उसका मान कितना होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। और फोकस दूरी लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, सेंटीमीटर में तो 100/f। और उसका मात्रक इस सूत्र के साथ निकालें तो इसका मात्रक तो मीटर इनवर्स निकलेगा, पर मीटर इनवर्स नहीं होता, उसका मात्रक होता है डायोप्टर। और एक अदिश राशि है और इसकी कोई मान नहीं होती। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एक और छोटी सी परिभाषा हम लोग सीखेंगे, लेंस में रेखीय आवर्धन क्या होता है। नोट कर लें इसको।
ऐसे लगाइए, लेंस में रेखीय आवर्धन, लेंस में रेखीय आवर्धन इंग्लिश में लिख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस। अब इसमें ध्यान देना, हम लोग दर्पण में देखिए आवर्धन पढ़ चुके हैं, लेंस में भी उसी टाइप से लिख सकते हैं। परिभाषा तो बहुत आसान है इसकी। देखिए आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है, यानी आकार के बारे में बताता है प्रतिबिंब के। तो परिभाषा लिख सकते हैं इसमें, हम इस प्रकार से लिखते हैं कि किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा वस्तु, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या लिखते हैं हम लोग, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज। तो किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते। परिभाषा दोनों की सेम है, चाहे दर्पण में रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखना हो चाहे लेंस में लिखना हो। बस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण की बात करेंगे तो किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वो दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, लेंस का रेखीय आवर्धन होता है। बस परिभाषा दोनों की सेम, रिप्रेजेंटेशन भी दोनों का सेम होता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो m इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, I अपान प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। इसको क्वेश्चन में डाल लेंगे फर्स्ट। अब देखिए इसके साथ देखा जाए कि अगर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों अगर मुख्य अक्ष के ऊपर तरफ है तो प्लस में लिए जाएंगे। चिन्ह के अनुसार ये कहता है कि अगर आई और वो दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है, नहीं कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है सीधा अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों प्लस में होंगे, और दोनों प्लस में होंगे तो m का मान किस में आएगा, प्लस में। इसका मतलब सीधे प्रतिबिंब के लिए और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा आभासी। आभासी प्रतिबिंबों के लिए m का मान धनात्मक, और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो I का मान मुख्य अक्ष की तरफ नीचे होगा। वो तो सीधा रखेंगे हम लोग, सीधा रखेंगे तब उल्टा देखें, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो अगर O का मान प्लस में और I का मान माइनस में, I का मान माइनस में तात्पर्य है कि प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो I का मान ऋणात्मक होगा, O का मान धनात्मक होगा, तो M का मान किस में आ जाएगा, ऋणात्मक। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए M का मान ऋणात्मक होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय। और ये चिन्ह पार्टी बिल्कुल सेम है जो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के लिए थी। दर्पण में भी m का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चिन्ह परिपाटी
के अनुसार वास्तविक या कह सकते हैं उल्टे, और वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टे होते हैं, तो वास्तविक या उल्टे प्रतिबिंबों के लिए m का मान उल्टा अगर होगा तो m का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। ये इसका पहला पॉइंट होगा। चलो इसका उल्टा लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। आभासी या सीधा प्रतिबिंबों के लिए m का मान धनात्मक, m का मान धनात्मक होता है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि m का मान पॉजिटिव कब लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसका मान हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं इस वजह से। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए m का मान धनात्मक होगा, क्योंकि ये सीधे प्रतिबिंब होते हैं, तो सीधे के लिए दोनों प्लस में हो जाएंगे, I और O। और वास्तविक के लिए I का मान नेगेटिव में, O का मान पॉजिटिव में, का मान नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग इसकी चक्रवाणी दे सकते हैं। उसके बाद अगर इसका मान हम वस्तु से दूरी और प्रतिबिंब से दूरी के हिसाब से मेजर करें, लेंस से वस्तु कितनी दूर रखी उसका दूरी पर बनता है, तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कि यदि वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी अगर u है तथा यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v है, तो एक चिन्ह प्रॉपर्टी पहले एक किरण आरेख हम लोग खींचेंगे, तब ये कहानी समझ में आएगी। चलिए इसको नोट कर लें पहले इतना, उसके बाद क्लियर नंबर 1 ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग एक किरण आरेख पहले खींच लें कि प्रतिबिंब, ये जो फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं वो सभी लेंसों के लिए होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर v और वस्तु की दूरी अगर v है, u है, तो देखिए अगर मान लेते हमारे पास उत्तल लेंस हो गया, इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया C, यहाँ पर हम एक इसका फोकस मान लेते हैं, इसका प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2। एक वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं AB, ये वस्तु इसका प्रतिबिंब बनाना है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ले जाएंगे तो फोकस से होकर के जाएगी। किनारे हम लोग कितना जानते हैं, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश के अपने मार्ग से सीधे निकल जाएंगे, तो ये प्रकाश किरण दोनों यहाँ पर मिलती है। इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन जाता है A' और B। अगर हम इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, O से, और प्रतिबिंब जो बना हुआ है इसकी लंबाई को लिख रहे हैं I से। प्रकाशीय केंद्र यानी लेंस से दूरी है वस्तु की U, और इसकी जो दूरी है प्रतिबिंब की, उसकी दूरी को हम लोग लिख देते हैं। तो जरा त्रिभुज पर ध्यान दो। एक अगर ये कोण देखिए, इस त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'
बी डैश सी, दो त्रिभुज हैं, ये कैसे हैं, समरूप है। समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, उनके रूप एक जैसे। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये कोण और ये कोण तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये जो कोण है एक और ये कोण, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो जाएंगे, समरूप। और समरूप अगर त्रिभुज होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा ए डैश बी डैश, एक भुजा ली उसके, इसके संगत दूसरे त्रिभुज में कौन सी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ये दूरी सी ए डैश अपान सी ए, ये लिख सकते हैं। लगाइए जरा वैल्यू यहाँ पर, ए डैश बी डैश माइनस आई, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार, ए बी प्लस का ओ इक्वल टू सी ए डैश प्लस का बी, सी ए बस माइनस का, जब देखो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आई अपान ओ इज इक्वल टू हो जाता है वी अपान यू। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जरा कंपेयर कराइए दोनों के। ये क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग पहले बना चुके, परिभाषा से फॉर्मूला निकला था समीकरण नंबर 1 व 2 से कंपेयर कराएंगे। तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फार्मूला, 1 आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू। ये फार्मूला होता है न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। आई का मान, एम का मान आई अपान ओ के बराबर भी होता है, एम का मान वी अपान यू के भी बराबर होता है। इसका मतलब एम का मान वी अपान यू के बराबर लिख सकते हैं, आई का मान आई अपान ओ के बराबर भी लिख सकते हैं, या आई अपान ओ बराबर वी अपान यू लिख सकते हैं। जैसा न्यूमेरिकल में आ सकता है उस हिसाब से हम इनको इक्वल कर लेंगे। बस दर्पण वाले में क्या होता है, यहाँ पर माइनस एम इज इक्वल टू आई अपान ओ माइनस वी अपान यू होता है, तो इसमें प्लस होता है। ये ध्यान रखना है कि दर्पण का जब भी कहीं रेखीय आवर्तन का फार्मूला लगाना होगा तो हम यहाँ पर माइनस वी अपान यू लगाएंगे, और अगर लेंस में लगाना होगा तो प्लस का वी अपान यू लगाएंगे, बाकी और सेम है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में जब हम अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे कि संपर्क में रखे दो लेंस हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, ये हम लोग ज्ञात करेंगे, तब फार्मूलों पर आधारित हम आपके प्रश्नों को करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और समाप्त करने से पहले एक चीज और बता दें कि रेखीय आवर्धन का मात्रक अगर पूछा जाए क्या होगा, तो रेखीय आवर्धन का मात्रक जो है इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगी, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, तो एम का मात्रक कुछ नहीं होता है। एम एक मात्रक विहीन राशि है, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और इसकी कोई विमेय सूत्र भी नहीं होता है। इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।